उस शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे मत्ती रसूल सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 48 से लेकर 50 पदों तक। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्सेस 48 to 50। हम इसके ऊपर के पद 46 से लेकर देखते हैं किस प्रकार यीशु मसीह अपनी सेवकाई के बीच में जन समूह से बातें कर रहा है। यीशु मसीह के माता और भाई बाहर आकर अंदर यीशु मसीह से बात करने को चाहा और किसी के द्वारा वो संदेश यीशु मसीह तक पहुंचाया। तब यीशु मसीह का जवाब हम पढ़ते हैं। उसने कहने वालों को उत्तर देते हुए उससे कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर उसने कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई मेरे पिता की जो स्वर्ग में है इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। प्यारों, कई मसीह लोगों का विचार ये है मेरी या मरियम हमेशा के लिए कुंवारी रहा, आज भी कुंवारी है। ये बात बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पढ़ते हैं मेरी अपने बच्चों के साथ यानी यीशु के भाइयों के साथ उनसे मिलने के लिए आता है। मत्ती 13वां अध्याय में हम इस बात को पढ़ता है। 55 और 56 पदों में लोग पूछते हैं, क्या यह बड़ई का पुत्र नहीं? क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शिमोन, यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहते? तो यीशु मसीह के जन्म के बाद ये बात वचन हमें सिखाता है, मेरी को यूसुफ में और बच्चे पैदा हुए, भाई लोग और बहनें उसको थे। इसलिए ये विचार गलत है कि आज भी मरियम कुंवारी है। अब यहाँ देखते हैं यीशु मसीह के माता और भाई लोग उनको मिलने के लिए, उनसे बातें करने के लिए आते हैं। किस कारण से आया, किस वजह से आया, मत्ती ये बात हमको बराबर बताता नहीं। मरकुस का सुसमाचार 3:21 में हम पढ़ते हैं, जब यीशु के कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि उनका कहना था उसका चित्त ठिकाने नहीं। हम देखते हैं कई जगहों में प्रभु यीशु मसीह यहूदी धर्म के नेताओं का खंडन किया, उनका विरोध में बातें किया, उनके कार्यों का तरीके का कारण उनके ऊपर हाय बताया और इस वजह से उन लोग यीशु मसीह का विरोध किया। उतना नहीं बताया कि वो दुष्ट आत्मा के द्वारा काम करते हैं। और मत्ती में ही हम पढ़ते हैं 12वां अध्याय का 14वां पद में, तब फरीसी बाहर निकले और उसके विरोध में सम्मति की कि उससे किस प्रकार नाश करें। और ये भी बोला उनके सगे वाले, उनका मन सही नहीं है, उनका चित्त बराबर नहीं है। इसलिए परिवार यीशु मसीह को पकड़ने के लिए चुपचाप उनको अपने घर पे लेकर जाने के लिए आए हैं। उस समय पर यीशु मसीह का जवाब है हमने जो पढ़ा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरी भाई? गलत नहीं समझना, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु अपने माँ और भाइयों का त्याग करते हैं। जब हम देखते हैं यूहन्ना का 19वां अध्याय में यीशु मसीह जब सूली पर थे, यीशु मसीह अपना माता मरियम का देखभाल करने का जिम्मेदारी यूहन्ना को देते हैं। तो इसलिए यहाँ यीशु मसीह अपना परिवार का, माँ और भाइयों का इनकार नहीं करता, उनका त्याग नहीं करता, बल्कि उस अवसर का इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह सूचना दे रहा था, इंट्रोड्यूस कर रहा था एक स्वर्गीय परिवार का, एक अनंत काल का परिवार का, संसार के परिवार से बढ़कर का एक आध्यात्मिक परिवार का सूचना दे रहा था या उनका परिचय कर रहा था। 3 बातें यहाँ से हमें विचार करना है यीशु मसीह के शब्दों से। जब यीशु मसीह बोलते हैं जो कोई मेरे पिता के जो स्वर्ग में है इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई, वही मेरा बहन और मेरी माता है। 3 महत्वपूर्ण बातें यहाँ से हम समझ सकते हैं। पहली बात यह है, यीशु कहना चाहता है
मेरे ही परिवार में, सांसारिक परिवार में जन्मा हो तो भी वो काफी नहीं। परमेश्वर के परिवार में स्वर्गीय पिता के संतान बनना अवश्य है। दूसरे शब्दों में, एक परमेश्वर का भय मानने वाले, एक भक्त का, धर्मी के परिवार में जन्म होने के कारण वो व्यक्ति परमेश्वर का संतान नहीं बनता और स्वर्गीय परिवार का सदस्य नहीं बनता। और दूसरी बात यह है, सच्चा और हमेशा रहने वाला संबंध संसार का संबंध नहीं, आध्यात्मिक संबंध है, स्वर्गीय परिवार का संबंध है। प्यारो, हमारे संसार का परिवार और संबंध का एक सीमा है, मुश्किल से वो हमारे साथ रहेगा मरने तक। लेकिन परमेश्वर के संतान बनने से, स्वर्गीय परिवार का सदस्य बनने से, स्वर्गीय कुटुंब का सदस्य बनने से अनंत काल का संबंध है, अनंत काल तक रखने वाला रिलेशन है, प्रेम है, प्यार है, पारिवारिक संबंध है। ये भी हम देख सकते हैं। और अंतिम में यीशु मसीह जो कहा, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर पिता के बेटा बेटी बनने का एकमात्र उपाय मेरे पिता की इच्छा पूरा करना है, परमेश्वर का वचन को सुनकर पालन करना है। पिता की इच्छा क्या है? हम परमेश्वर के वचन के अलग अलग स्थानों में इन बातों को पढ़ते हैं। पिता की इच्छा ये है कोई भी नाश न हो, पत्रस लिखता है। और पिता की इच्छा ये है, पौलुस लिखते हैं पहला तिमोथी 2 अध्याय में, हर एक उद्धार पाना है, हर एक मुक्ति पाना है, कोई भी नाश ना हो, कोई भी पाप के वजह से हमेशा का अनंत काल का नरक में न जाएं, बल्कि सभी लोग उद्धार पाए। मत्ती 17:5 में पिता परमेश्वर का ही उस आकाशवाणी को हम सुनते हैं, देखो मेरा प्रिय पुत्र जिसमें मैं अति प्रसन्न हूँ, इनको सुनो। यीशु मसीह को सुनो, उनकी बातों को सुनो, उनके लिए कान खोलो। ये परमेश्वर पिता की इच्छा है। यूहन्ना 6:29 में यीशु मसीह ने कहा कि पिता की इच्छा ये है, पिता इस विषय को चाहते हैं, लोग अपने पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पुत्र यीशु मसीह पर भरोसा करें। क्यों? कारण क्या है? वो है हमें उद्धार देने के लिए, हमारे पापों को उठाकर सूली पर चढ़ने के लिए, प्रायश्चित का मृत्यु सहने के लिए इस संसार पे आया उतना नहीं, वो पूरा किया। हमारे पापों को उठाकर श्रापित मृत्यु, प्रायश्चित का मृत्यु वो सह लिया। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को पाप की क्षमा मिलते हैं, उनके अधीन हो जाने वालों को, उनको हृदय में स्वीकार करने वालों को नया जीवन मिलता है, नया जन्म मिलता है, परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का जीवन मिलते हैं। उस प्रकार परमेश्वर के भवन में जन्म लेते हैं, परमेश्वर का भवन का सदस्य बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्यारों, महत्वपूर्ण एक सच्चाई बताता है, मेरे ही परिवार वाले हो, मेरा भाई या बहन बनना है तो पिता की इच्छा पूरा करना है। आप कौन सा भी परिवार में जन्मा हो, उद्धार पाने बिना, नया जन्म पाने बिना परमेश्वर के भवन का सदस्य नहीं बन सकते हैं। उसके लिए एकमात्र मार्ग यीशु मसीह पर भरोसा करना है, उनकी बातों को मान लेना है। क्या आप परमेश्वर के भवन के सदस्य है? जांचने के लिए प्रभु सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।